जी हां दोस्तों, भारत से फाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान लोरा वॉल्वर्ट की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई है और आपको बता दूं 3 दिनों से लगातार रो रही है और उनका तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गया है। वही तबीयत खराब होने के बाद उन्होंने भारत देश और भारतीय टीम को लेकर ऐसा बयान दे डाला है जो सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका के कप्तान लोरा वॉल्वर्ट ने रोते हुए क्या बयान दिया है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस शानदार वर्ल्ड कप जीत से खुश हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों समय थम सा गया था दोस्तों जब दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लोरा वॉल्वर्ट ने विश्व कप फाइनल में शानदार 101 रनों की पारी खेली, पर फिर भी उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। मैदान पर जब जीत का शोर गूंज रहा था तब एक कोने में खड़ी वह खिलाड़ी अपने आंसू छुपा नहीं पा रही थी, लेकिन जो बात उसने मैच के बाद कही उसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया। लोरा ने कहा, दुनिया में भारत जैसा देश कोई नहीं। यह एक वाक्य नहीं, एक भावना थी जो दिल से निकली थी। कुछ लोगों ने इस बयान को विवाद कहा, कुछ ने इसे भावुकता, लेकिन सच तो यह था कि उस लम्हे में बोलने वाली सिर्फ एक कप्तान नहीं थी बल्कि एक इंसान थी जिसने खेल की आत्मा को समझा था। हारने के बाद भी भारत के लिए इतना प्यार और सम्मान जताना किसी छोटे दिल की बात नहीं। लोरा वॉल्वर्ट उस रात सिर्फ हारने वाली खिलाड़ी नहीं रही, वह इंसानियत की पहचान बन गई। उन्होंने दिखा दिया कि हार और जीत से ऊपर भी कुछ होता है और वह है सम्मान। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया विश्व कप 2025 का फाइनल इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक था, जहां एक तरफ भारतीय टीम ने जीत दर्ज की, वहीं दूसरी तरफ लोरा वॉल्वर्ट ने अपने बेजोड़ प्रदर्शन और विनम्रता से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंखों से बहते आंसुओं के साथ भारत के लोगों की तारीफ की तो पूरा हॉल सन्न रह गया। उन्होंने कहा, मैं रोते हुए जा रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि भारत जैसा देश नहीं। यहाँ के लोगों में जो जुनून, जो प्यार और जो सम्मान है वह कहीं और नहीं मिलता। उनके शब्दों में एक गहरा दर्द था, पर उस दर्द के पीछे छुपी थी एक सच्ची श्रद्धा, एक दिल से निकला आभार। उन्होंने कहा कि भारत की मेजबानी अद्भुत थी। यहाँ के दर्शकों ने सिर्फ अपनी टीम नहीं बल्कि विपक्ष को भी प्यार दिया। उस रात लोरा ने जीत हार की परिभाषा बदल दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि खेल सिर्फ ट्रॉफी या आंकड़ों की बात नहीं है, खेल वह भावना है जो दिलों को जोड़ती है। लोरा की आंखों से बहते आंसू केवल हार का प्रतीक नहीं थे, वह उस भावना के प्रतीक थे जो एक खिलाड़ी को इंसान बनाती है। उन्होंने दिखाया कि जब कोई खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो वह सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि पूरे खेल की गरिमा के लिए लड़ता है। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया नहीं बल्कि सच्चाई के साथ सामने रखा। आज के समय में जब कई खिलाड़ी हार के बाद बहाने ढूंढते हैं, लोरा ने सबके सामने सिर ऊंचा रखकर खेल भावना की मिसाल पेश की। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, यह लोगों की रगों में दौड़ता धर्म है। यहाँ के दर्शक अपने खिलाड़ियों को भगवान की तरह पूजते हैं और विरोधी टीम के अच्छे खेल पर भी ताली बजाते हैं। लोरा ने इस जुनून को महसूस किया, इस संस्कृति को समझा और सम्मान दिया। शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश नहीं। एक विदेशी कप्तान के लिए भारत जैसे देश में खेलना आसान नहीं होता। यहाँ की भीड़, यहाँ का दबाव, यहाँ की उम्मीदें, सब कुछ किसी तूफान से कम नहीं। लेकिन लोरा ने इस तूफान के बीच भी अपने खेल और अपने दिल की सादगी से सबका दिल जीत लिया। लोरा वॉल्व यह नाम अब सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि एक भावना का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने न केवल भारत के क्रिकेट प्रेम को समझा बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बना लिया। जब उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश कोई नहीं तो यह कोई औपचारिक बयान नहीं था बल्कि यह उस दिल की आवाज थी जिसने इस देश की मिट्टी में बसने वाले हर धड़कन को महसूस किया था। लोरा वॉल्व ने अपने शब्दों से यह साबित कर दिया कि उन्होंने भारत के जुनून, उसकी संस्कृति और क्रिकेट के प्रति उसकी दीवानगी को आत्मा से अपनाया है। ये बात ही उन्हें एक महान खिलाड़ी से ऊपर उठाकर एक महान इंसान बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस एहसास की जो उन्होंने विश्व कप फाइनल के दौरान जिया था। वह फाइनल जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस ऐतिहासिक मुकाबले में लोरा ने 101 रन की शानदार पारी खेली। एक कप्तान के रूप में यह उनका कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने इसे एक मिशन की तरह निभाया। भारत ने उस दिन 228 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था और लोरा जानती थी कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी को बड़ी पारी खेलनी होगी।
उन्होंने खुद को आगे रखा, हर गेंद पर अपना सब कुछ झोंक दिया और अपनी टीम के लिए उम्मीद की एक मजबूत दीवार बन गई। उनका यह शतक सिर्फ रन नहीं थे, ये सालों की मेहनत, अनुशासन और धैर्य का प्रमाण था। जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया तो उनके चेहरे पर क्षण भर की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अब भी जिम्मेदारी झलक रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि काम अब भी बाकी है। फिर आए आखिरी ओवर, जहां हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया। जब वो आउट हुई तब दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए करीब 50 रनों की जरूरत थी। उनके आउट होते ही बाकी बल्लेबाज उस दबाव में बिखर गए। लोरा उस समय मैदान से लौटते हुए जान चुकी थी कि अब मैच हाथ से निकल चुका है। वो पल किसी भी कप्तान के लिए असहनीय होता है, जब आपने अपनी पूरी जान लगा दी हो पर नतीजा आपके खिलाफ चला जाए। यही दर्द उनके आंसुओं में बह निकला। उन्होंने सिर झुका लिया, लेकिन वह सिर हार के बोझ से नहीं, जिम्मेदारी के वजन से झुका था। उनकी आंखों में जो आंसू थे वह हार का नहीं, बल्कि एक सच्चे कप्तान के कर्तव्य का प्रतीक थे। पर जो बात दुनिया ने देखी वह सिर्फ एक खिलाड़ी का दर्द नहीं था, बल्कि उस इंसान का हृदय था जो अपनी भावना को सच्चाई से व्यक्त करने की हिम्मत रखता है। हार के बाद उन्होंने भारत के लिए जो बातें कहीं वो किसी औपचारिकता का हिस्सा नहीं थी। उनमें एक सच्चाई थी, एक गहराई थी और सबसे बढ़कर एक दिल था जो भारत को समझता था। उन्होंने कहा कि भारत के दर्शक दुनिया के सबसे बेहतरीन दर्शक हैं। उन्होंने बताया कि जब वह मैदान पर उतरती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी त्योहार में खेल रही हो। भले ही भारतीय दर्शक अपनी टीम को चीयर करते हो, लेकिन जब लोरा चौका लगाती थी या कोई शानदार फील्डिंग करती थी तो वही दर्शक उनके लिए भी ताली बजाते थे। यह किसी साधारण देश की बात नहीं, यह उस राष्ट्र की बात है जो खेल से प्यार करता है, सिर्फ जीत से नहीं। उन्होंने कहा कि भारत के दर्शक क्रिकेट को दिल से जीते हैं और यही कारण है कि यहाँ क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि धर्म है। उन्होंने इस जुनून को महसूस किया, इसे समझा और इसे अपना सम्मान माना। उन्होंने कहा कि इतने बड़े भावनाओं से भरे दर्शकों के सामने खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है और भारत ने उन्हें वह सपना जीने का मौका दिया। लेकिन लोरा ने सिर्फ दर्शकों की नहीं, भारत की मेजबानी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों ने जिस गर्मजोशी, अपनापन और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया वह उन्हें जीवन भर याद रहेगा। होटल से लेकर स्टेडियम तक हर जगह उन्हें सम्मान, मुस्कान और आदर मिला। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी में एक जादू है, यहाँ की हवा में प्यार है और यहाँ के लोगों के दिलों में खेल के लिए जो पवित्रता है वह कहीं और नहीं मिलती। लोरा वॉल्ट दक्षिण अफ्रीका की वह कप्तान जिसने विश्व कप फाइनल में हार के बावजूद करोड़ों भारतीयों के दिलों में जगह बना ली। अब केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल, भावना और इंसानियत की मिसाल बन चुकी है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने भारत की मेजबानी की जिस तरह तारीफ की, उसने हर किसी को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा था कि भारत में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि अपने घर में हैं। चाहे होटल हो, एयरपोर्ट हो या सड़कों पर चलते आम लोग, हर जगह उन्हें सम्मान और स्नेह मिला। उन्होंने बताया कि जब लोग उन्हें पहचानते थे तो मुस्कुराकर बात करते थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे और कहते थे आपका खेल शानदार है। उस पल उन्हें लगा जैसे वह अपने देश की नहीं बल्कि भारत की बेटी हो। उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग किसी भी विदेशी खिलाड़ी को भी अपने दिल से अपनाते हैं। लोरा ने इस वाक्य के पीछे जो गहराई छुपी थी वह सिर्फ शब्दों में नहीं थी बल्कि अनुभवों में थी। जब उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश नहीं, तो उनका मतलब केवल सुंदरता या संस्कृति से नहीं था बल्कि उस जुनून से था जो भारत के हर व्यक्ति के अंदर क्रिकेट के लिए धड़कता है। उन्होंने कहा था कि किसी और देश में हारने वाली टीम को इतना प्यार और सम्मान नहीं मिलता जितना भारत में मिलता है। यहाँ के दर्शक जीत से नहीं, खेल से प्यार करते हैं और यही इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उन्होंने महसूस किया कि भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट और बॉलीवुड दो ऐसे धागे हैं जो हर वर्ग, हर भाषा और हर राज्य को जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके पूरे करियर का सबसे भावनात्मक अध्याय रहेगा, एक ऐसा एहसास जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन असली भावुक पल तब आया जब उन्होंने मंच पर रोते हुए अपना मन खोला। जब उनसे पूछा गया कि वह क्या महसूस कर रही हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू केवल हार के नहीं थे, यह आंसू जिम्मेदारी, प्रेम और आभार के थे। एक कप्तान के रूप में टीम को जीत न दिला पाने की निराशा थी, पर साथ ही भारत और यहाँ के लोगों से मिले असीम प्रेम के लिए कृतज्ञता भी थी। उन्होंने कहा, मैं रो रही हूँ क्योंकि हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा रो रही हूँ कि मुझे इस देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है।
उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं समझा, बल्कि एक इंसान की तरह अपनाया। उन्होंने कहा, भारत के लोगों ने हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, भले ही हम अपने देश से हजारों मील दूर थे। यही वाक्य उस भावनात्मक तूफान की गहराई को दिखाता है जो उनके भीतर चल रहा था। तो दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।